गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका सिविल वॉर रूम ऐप में। यहाँ पर हमारे पास लेक्चर 3 तक, अगर सॉइल मैकेनिक्स की बात करें तो हमारे पास चैप्टर 3 तक कवर हो गए, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन, ओरिजिन ऑफ सॉइल, ठीक है, और क्लासिफिकेशन हल्का फुल्का सा देखा था नोमेनक्लेचर टाइप में। दूसरा बेसिक डेफिनेशन और उसमें रिलेशन, और तीसरा सिंपल टेस्ट है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सॉइल मैकेनिक्स का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, इंडेक्स प्रॉपर्टीज। इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, मिट्टी की इंडेक्स प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक चीज, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज और आपको समझ में आनी चाहिए कि इंडेक्स प्रॉपर्टी बेसिकली होती कैसे हैं। ठीक है, तो मिट्टी की जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज होती हैं, देखिए हम पूरी सॉइल मैकेनिक्स को दो भाग में पढ़ते हैं। अगर बात करें तो एक जो अभी इस चैप्टर में स्टार्ट होने वाली है, जिसको हम बोल रहे हैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज, और एक होती है कौन सी, मिट्टी की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, अब इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज होती है उसमें मिट्टी की, जैसे कि पारगम्यता, परमेबिलिटी, परमेबिलिटी, इसके अलावा शियर स्ट्रेंथ, बियरिंग कैपेसिटी, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कि मिट्टी में अपने पास लोड आने पर कितना दब जाएगी, है ना, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, परंतु इन इंजीनियर, और मेनली अगर एज अ फाउंडेशन इंजीनियर की बात करें तो हमें बेसिकली इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ही ज्ञात करनी है। परंतु इनको ज्ञात करने के लिए बड़े मेथड्स और टाइम कंज्यूमिंग और पैसा ज़्यादा लगने वाला मेथड्स यूज होते हैं। अगर आप कोई छोटा कंस्ट्रक्शन वर्क है, या आपको कोई रफ आइडिया ही चाहिए कि हाँ भाई परमेबिलिटी एग्जैक्टली कितनी होगी, ये तो हम पंपिंग आउट टेस्ट से, बोरिंग वगैरह करके करेंगे। परंतु यदि हमारे पास क्या हो, पंपिंग आउट और पंपिंग इन टेस्ट से करेंगे। परंतु मान लीजिए बस हमको ये अंदाजा ही चाहिए कि भैया इस मिट्टी की जो भी हमारे पास सॉइल स्ट्रेटा है या सॉइल सैंपल है, उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा है कि कम है, या कम ज़्यादा है या ज़्यादा ज़्यादा है। अगर इस तरीके से ऐसे शियर स्ट्रेंथ कम है कि ज़्यादा है, ज़्यादा कंप्रेशन होएगा, ज़्यादा कंसोलिडेशन होगा, कितना होगा वो तो कंसोलिडेशन टेस्ट से ही आएगा। पर कम या ज्यादा का अंतर अगर आपको अंदाजा ही लगाना है तो वहां पर हमारे पास क्या काम आती है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज। तो एक लाइन लिख सकते हैं हिंदी वाले कि इंडेक्स प्रॉपर्टीज मिट्टी की वे प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मिट्टी की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के बारे में रफ आइडिया देती हैं। ठीक है, तो ये दे गिव्स रफ आइडिया अबाउट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी, लाइक, मेरे साथ साथ लिख लो, नोट्स बना लो। लाइक कौन कौन सी, शियर स्ट्रेंथ, परमेबिलिटी को के से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बियरिंग कैपेसिटी, कंप्रेसिबिलिटी संपीड़नता को, है ना, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दे गिव्स रफ आइडिया अबाउट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज लाइक शियर स्ट्रेंथ, बियरिंग कैपेसिटी, परमेबिलिटी एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन सब का अगर केवल आपको रफ आइडिया ही लगाना है तो आप कौन सी प्रॉपर्टीज का काम कर सकते हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टीज पर काम कर सकते हैं। ये चैप्टर बड़ा होने वाला है, इसमें कई लेक्चर सीरीज होंगी। जैसे पिछले लेक्चर में हमने 9 लेक्चर, पिछले चैप्टर में 9 लेक्चर्स प्लस में 7 अपने पास क्वेश्चन आंसर्स के लेक्चर, कुल मिला के अगर बात करें तो 16 वीडियो लेक्चर केवल पिछले पार्ट में ही हमने अपलोड किए हैं, पिछला 3rd चैप्टर में। इसी तरीके से ये चैप्टर भी लंबा होने वाला है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इंडेक्स प्रॉपर्टीज में पढ़नी है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये तो लिख ही लीजिए, दे गिव्स रफ आइडिया अबाउट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी लाइक शियर स्ट्रेंथ, बियरिंग कैपेसिटी, परमेबिलिटी एक्सेट्रा। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो हमको पेपर में पेपर में नहीं, जो बेसिकली हमको जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज पढ़नी है, उनमें मुख्य रूप से 3 इंडेक्स प्रॉपर्टी हमारे कोर्स में रहेगी, और उनसे ही रिलेटेड सारी रामायण आगे चलेगी आपको सॉइल मैकेनिक्स में। जिसमें सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, सबसे पहला है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, मिट्टी की रिलेटिव डेंसिटी, इसका दूसरा नाम भी होता है डेंसिटी इंडेक्स, जो कि अपन बाद में देख लेंगे। बस अभी एक बार चैप्टर की कुछ इंट्रोडक्शन लिखना हो तो आपके पास एक तो इंडेक्स प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी इंडेक्स भी बोलते हैं इसको। दूसरा हमारे पास है पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करो, डिस्ट्रीब्यूशन करो, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करो। ठीक है, और तीसरी इंडेक्स प्रॉपर्टी है, ये तीनों अलग अलग चैप्टर की तरह काम करेंगे आपके पास, बड़े बड़ी चीजें हैं इसमें। पहली फिर भी थोड़ी छोटी है, बाकी दूसरा और तीसरा काफी बड़ा है, इसमें सारे मेथड्स देखेंगे अब। और तीसरा है हमारे पास कंसिस्टेंसी,
कंसिस्टेंसी लिमिट्स, जिसमें हमारे पास सारी आ जाएंगी, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एक्सेट्रा। एल मतलब लिक्विड लिमिट, पीएल मतलब प्लास्टिक लिमिट, पीआई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फील्ड में, पीआई प्लास्टिक इंडेक्स, इसी तरीके से और भी है कंसिस्टेंसी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक्टिविटी, सेंसिटिविटी, सब इसमें आ जाएगा, थिक्सोट्रॉपी वगैरह वगैरह। तो बेसिकली हमने पूरे चैप्टर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, या कहें पूरी इंडेक्स प्रॉपर्टीज को, क्योंकि हमारा मेन इंटरेस्ट तो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज में है, पर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को ज्ञात करने के जो टेस्ट होते हैं वो बड़े भी होते हैं, खर्चीले भी होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं। तो यदि केवल आपको रफ आइडिया की जरूरत है, एग्जैक्ट चीज की जरूरत नहीं है, तो वहां पर आप कौन से टेस्ट कर सकते हो, इंडेक्स प्रॉपर्टीज की मदद से इन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज का क्या लगा सकते हो, रफ आइडिया लगा सकते हो। तो बेसिकली इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या काम आती है ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक वीडियो में अपने पास स्क्रीन को आप पॉज कर लो और अपने नोट्स बना दीजिए। नोट्स देखिए आपको खुद को बनाने हैं, ठीक है, नोट्स आपको खुद को बनाने हैं जी, खुद के हैंडराइटिंग में, कोई फोटोकॉपी नहीं, कोई स्लाइड वगैरह नहीं, कुछ नहीं, आपके जितने हाथ से लिखे हुए नोट्स होंगे, और क्वेश्चंस जो वीडियो लेक्चर्स के क्वेश्चन डाल रहे हैं उनको भी अपने हाथ से रफ कॉपी में सॉल्व करो, और कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है जो आपके नोट्सों से बाहर है उसको अपने नोट्सों में ऐड करो। हर चैप्टर के बाद 2 पन्ने छोड़ दीजिए, और वो पन्ने आपके खुद के कंसेप्ट के लिए या कुछ नया चीज आप सीखोगे तो वहां ऐड कर देंगे उसी चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो ये चीज आपको पढ़ने की तरीके से रहेगी। तो ये इंडेक्स प्रॉपर्टी हो गई, मेरे ख्याल से आपने ये उतार लिया होगा, ठीक है, उतार लिया होगा। अब एक एक करके चलते हैं। सबसे पहली इंडेक्स प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 की, और वो कौन सी है, रिलेटिव डेंसिटी। हेडिंग डाल दो आप, पहली इंडेक्स प्रॉपर्टी जिसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव डेंसिटी। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऐसे भी फिजिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी है, इसको हमारे पास आर डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक और नाम है जो बुक्स में चलता है, इसको डेंसिटी इंडेक्स, डेंसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल भी कहा जाता है। डेंसिटी इंडेक्स मतलब आईडी, ठीक है, आईडी से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो भैया रिलेटिव डेंसिटी हो गई या डेंसिटी इंडेक्स हो गया, ये एक ही बात है, ठीक है। तो ये एक ही बात है। अब यहाँ पर एक चीज और पता होना चाहिए, अगर मिट्टी में इंडेक्स प्रॉपर्टी रिलेटिव डेंसिटी की बात हो रही है तो ये चिकनी मिट्टियों के लिए नहीं है। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था, सेकेंड चैप्टर में 2 तरह की मिट्टी होती है, एक होती है कोहेजन लेस सॉइल, एक होती है कोहेसिव सॉइल, ठीक है। तो ओनली यूज्ड फॉर, अगला पॉइंट लिख लेंगे इसमें, ओनली यूज्ड फॉर कोहेसिव सॉइल, कोहेजन लेस सॉइल, कोहेजन लेस सॉइल, केवल और केवल चिकनी मिट्टियों के लिए हम इसको यूज करेंगे, कोहेजन लेस सॉइल के लिए करेंगे। कोहेजन लेस सॉइल के एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से पता है, कौन कौन सी मिट्टी, ग्रेवल सॉइल, और हमारे पास कौन सी होती है, सैंडी सॉइल, सैंड सॉइल, ठीक है। केवल उन्हीं के लिए रिलेटिव डेंसिटी पैरामीटर है वो इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें भी अगर बात करें तो मेनली सैंडी सॉइल डेटा स्ट्रेटा होता है, उसको डिफाइन करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, ई मैक्सिमम माइनस में, ई मैक्सिमम माइनस में ई बटे में ई मैक्सिमम, ई मैक्सिमम माइनस में ई मिनिमम, ये इसका फॉर्मूला है। ई मैक्सिमम माइनस में ई बटे में ई मैक्सिमम बटे में ई मिनिमम। अब यहाँ पर ये ई मैक्सिमम क्या है, ई क्या है, और ई मिनिमम क्या है। यहाँ पर देखिए ई मैक्सिमम है मिट्टी का वॉइड रेशो, वॉइड रेशो ऑफ सॉइल, वॉइड रेशो ऑफ सॉइल इन लूजेस्ट स्टेट, लूजेस्ट स्टेट, लूजेस्ट स्टेट का मतलब क्या है हमारे पास, मतलब मिट्टी बिल्कुल पोर होकर पड़ी हो, बिल्कुल खुली खुली है। अगर मिट्टी का कोई सैंपल है, कोई सैंपल ले और उसको केवल पोरिंग कर दें, पोरिंग करके रखें, कोई ना दबाएं ना कुछ करें हम, तो वो मिट्टी का कैसा होता है, लूजेस्ट स्टेट कहलाती है। कौन सी स्टेट कहलाती है, लूजेस्ट स्टेट कहलाती है। इसी तरीके से ई मिनिमम क्या है, ई मिनिमम वही है, ऊपर लिखना है जो ही लिखना है, वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल इन डेंसेस्ट स्टेट, डेंसेस्ट स्टेट, डेंसेस्ट स्टेट का मतलब सबसे सघनतम, यानी मिट्टी को अच्छे से लेयर बाय लेयर अगर कॉम्पैक्ट किया जाए, लेयर बाय लेयर कॉम्पैक्ट किया जाए और फिर जमा जमा कर रखा जाए, तो उसका जो वॉइड रेशो होगा वो हमारे पास क्या होगा, ई मिनिमम, ठीक है। और ई क्या है, ई जो है वो क्या है, वॉइड रेशो ऑफ सॉइल, वॉइड रेशो ऑफ सॉइल
इन नेचुरल स्टेट। नेचुरल स्टेट का मतलब यह है कि मिट्टी जैसी भी है, इन सिटू कंडीशन, इन सिटू कंडीशन, ये कई बार आ गया अब नाम, आपको ये चीज समझ में भी आनी चाहिए। इन सिटू का मतलब फील्ड में जो कंडीशन है। तो एग्जैक्टली आप जब फील्ड में गए तो फील्ड में जो मिट्टी का वॉइड रेशो है वो एग्जैक्टली कितना था, मतलब वहीं जैसी भी मिट्टी थी, चाहे वो लूज थी, डेंस थी, कितनी भी थी, वो जैसी भी थी, उसमें जो अपने पास मिट्टी का वॉइड रेशो होता है उसको हम क्या बोल, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई से। अब एक चीज आपके दिमाग में ये है, अगर आप पिछले लेक्चर्स के सारे क्वेश्चन आंसर देखते हुए आए हैं ईएस के, गुप्ता एंड गुप्ता के, अगर चाहिए तो केवल गुप्ता एंड गुप्ता के भी क्वेश्चन आपने अगर देखे हैं तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई वहां पर। और मैंने बहुत जोर देके उस चीज को बताया था कि ई निकालते कैसे हैं। ठीक है, पिछला चैप्टर पढ़ने के बाद आप इसी लेक्चर पे आए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां से आपके पास चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। ठीक है, तो ई निकालने का मतलब क्या होता है, मिट्टी का ई निकालते कैसे हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, फील्ड डेंसिटी निकालते हैं, बल्क डेंसिटी। और बल्क डेंसिटी फिर हम क्या निकालते हैं, मिट्टी का वाटर कंटेंट। अब बल्क डेंसिटी के आपके मैंने बहुत सारे मेथड बता दिए, कोर कटर मेथड, वाटर रिप्लेसमेंट मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, कल हमने पढ़ा था अपने पास रबड़ बैलून मेथड, रेडिएशन में गामा, वो न्यूक्लियर डेंसिटी गेज मेथड। तो हमारे पास बल्क डेंसिटी, फिर हम वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट के भी सातों मेथड, ओवन ड्राइंग, पिक्नोमीटर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, ड्राई डेंसिटी। ठीक है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट में ई कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हाउ टू वॉइड रेशो, ई, ई कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फील्ड में अपने पास पहले बल्क निकालो और वाटर कंटेंट निकालो, उसकी मदद से क्या निकाल लो, ड्राई डेंसिटी। और ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला आपको सबको पता है, जीरो डब्ल्यू बटे में 1 में ई। अब मिट्टी की स्पेसिफिक ग्रेविटी हम किससे, पिक्नोमीटर वगैरह से निकाल लेंगे। ठीक है, रो डब्ल्यू हमको पता ही है, रो डी हमने निकाल ली है, ई, यहां से हमारे पास ई आ जाता है। इस पूरी इक्वेशन से, इस पूरी इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, ई निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो जरा, अगर इसको मैं 1 को मैं इधर ले आऊं और जी रो डब्ल्यू अगर मैं यहां रखूं और रो डी नीचे आ जाएगा, ये है ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, जी रो डब्ल्यू बटे में रो ड्राई डेंसिटी -1। अरे यही तो होगा। अब यदि मिट्टी का देखो, जी फिक्स होता है मिट्टी का, स्पेसिफिक ग्रेविटी फिक्स होती है, रो डब्ल्यू हम चेंज कर नहीं सकते, हम केवल क्या चेंज कर सकते हैं, रो डी। तो यदि फील्ड कंडीशन में जैसी मिट्टी है, जैसे कोर कटर से निकाल लिया आपने या न्यूक्लियर डेंसिटी गेज से निकाल लिया, या किसी और मेथड से, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड जो सबसे ज्यादा यूज होता है फील्ड में, उससे ड्राई डेंसिटी आपके पास आ गई, बल्क डेंसिटी आ गई, वाटर कंटेंट आ गया और ड्राई डेंसिटी आ गई। तो वो मिट्टी का वो तो क्या होगा, ई। अब उसी सैंपल को, जो मिट्टी का सैंपल है, उसी सैंपल को यदि किसी जार में पोर करके, पोरिंग करके भरा जाए, बिल्कुल भुरका कर, बस बिना दबाए भुरका के भरा जाए, तो कम आएगा वॉल्यूम, जितना है उसमें कम मिट्टी आएगी, खुली खुली होगी तो। ठीक है, कम आएगी, तो उसके हिसाब से बल्क डेंसिटी निकाल कर और फिर हम ई निकालें, यानी कि भैया हमारे पास कैसे, ई मिनिमम, ई मिनिमम कैसे निकलेगा, जी तो वही है, रो डब्ल्यू भी वही है। ठीक है, तो हमारे पास रो डी का मान कितना होगा, रो डी बताओगे जरा, ड्राई डेंसिटी अगर ढंग से कूट कूट के भरी होगी जब भी तो ई मिनिमम होगा। क्यों, ई होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अर्जी यही तो होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को तो आप चेंज कर नहीं सकते, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को तो आप चेंज कर नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, केवल वॉल्यूम ऑफ वॉइड को चेंज कर सकते हैं। जब केवल वॉल्यूम ऑफ वॉइड को चेंज कर सकते हैं तो मिट्टी को कूटेंगे, अगर कॉम्पैक्ट करेंगे तो रिक्तियां कम होंगी और ई का मान मिनिमम आएगा। तो ई मिनिमम कब आएगा, जब ड्राई डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, और यदि हमारे पास बात करें किसका, ई मैक्सिमम की, तो ई मैक्सिमम कब आएगा, जब मिट्टी लूजेस्ट स्टेट में होगा। क्योंकि वीएस तो हम चेंज कर नहीं सकते, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो चेंज कर नहीं सकते, पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड यदि हमारे पास भुरका कर मिट्टी भरी हुई है, पोरिंग करके मिट्टी भरी है, तो जी रो डब्ल्यू -1 और आएगा फॉर्मूले में। ठीक है ना, -1। ठीक है, तो ई मैक्सिमम क्या होगा, ई मैक्सिमम जी रो डब्ल्यू बते में रो डी मिनिमम -1। समझ में आया। तो आपके पास जो ड्राई डेंसिटी, या फिर इसी को ही हम कह रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी, या इसी को ही हम क्या कह रहे हैं, डेंसिटी इंडेक्स आरडी या आईडी, जो भी आप प्रेजेंट करो दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है ई मैक्सिमम माइनस में ई बटे में ई मैक्सिमम माइनस में ई मिनिमम। और ये जो ई है वो फील्ड में या लैब में कैसे निकाला जाता है उसका मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता रखा है। स्टेप नंबर 1, ठीक है, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में तीनों, फर्स्ट
ये और ये कैसे निकलेंगे ये आपके पास। तो ये पहले उतार लीजिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, यहाँ स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, मैं साइड हट गया हूँ। और ये रिलेटिव डेंसिटी का बेसिक है, रिलेटिव डेंसिटी का बेसिक। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो करेंगे। पहला क्वेश्चन तो एक तो यही है, ये फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए, पर यहाँ लूजेस्ट और डेंसेस्ट स्टेट में आपका ई क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा हटियाता हूँ और आप फटाफट से इसको उतार लीजिए, फटाफट से इसको क्या कर लीजिए, उतार लीजिए, जिससे हम आगे चल सकें। ठीक है, तो आपने पॉज करा होगा और उतार लिया होगा। अब इसमें नोट लगा के हम क्वेश्चंस के रूप में पढ़ेंगे। ये तो आपको पता लग गया कि ई मिनिमम, ई मैक्सिमम और ई कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो मैं आगे का ये मिटा रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, आप वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेना अगर मिटाते समय आपको ऐसा लग रहा है कि नोट डालेंगे। रिलेटिव डेंसिटी जो है, एक तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ये तो आपको पता ही है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ई मैक्सिमम माइनस में ई बटे में ई मैक्सिमम माइनस में ई मिनिमम, अजी है ना, ये तो है ही है। तो एक तो सबसे पहले नोट का पहला पॉइंट ये है कि इसकी रेंज, इसकी रेंज कितनी होती है, यानी इसकी लिमिट कितनी होती है, यानी कहां से कहां तक वैलिड करता है। जैसे हमने सारे की पढ़ा था, वॉइड रेशो का, वाटर कंटेंट का, ये पढ़ा था ना, जो भी है वो यहाँ पर काम आएगा अपने पास। तो रेंज के लिए वही वही फंडा अपने पास। रिलेटिव डेंसिटी क्या एक हो, जीरो हो सकती है क्या? सबसे पहले तो ये बताओ जीरो। देखिए जीरो कब होए, ये संख्या जीरो कब हो, हमारे हाथ में दो चीज नहीं है, मैक्सिमम जो होगा वो होगा, मिनिमम जो होगा वो होगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में केवल क्या है, फील्ड में जो ई है वो वेरी हो सकता है, ये तो फिक्स होगा किसी भी सॉइल के लिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा डेंसेस्ट स्टेट और लूजेस्ट स्टेट में ई फिक्स होंगे। बस ये बदल सकता है कि नेचुरल कंडीशन मिट्टी किधर है, ज्यादा दबी हुई है या फिर लूज स्टेट में, तो ई वेरी होगा। तो मुझे बताओ ये तो फिक्स है। तो एक ही चीज है, जब ये हमारे पास क्या हो, ई का मान यानी कि फील्ड वॉइड रेशो का मान किसके बराबर हो जाए, ई मैक्सिमम के बराबर हो जाए, तो क्या होगा, ई मैक्सिमम में से ई मैक्सिमम घटेगा तो क्या आ जाएगा, जीरो, और जीरो आएगा तो रिलेटिव डेंसिटी जीरो हो तो सकती है, पर शर्त क्या है, जब नेचुरल स्टेट में ई मैक्सिमम के बराबर है, यानी मिट्टी कैसी है, सॉइल इज इन लूजेस्ट स्टेट। अरे कौन सी स्टेट में है, लूजेस्ट स्टेट में है, मिट्टी बहुत खुली खुली अवस्था में है। अब बहुत खुली खुली अवस्था में तो अंदाजा लग गया, देखो आपको क्या, कि मिट्टी बहुत लूज कंडीशन में होगी, तो अगर दबाओगे तो दब जाएगी, स्ट्रेंथ कम होगी, बियरिंग कैपेसिटी कम होगी, पानी तेजी से बहेगा, ठीक है। तो अंदाजा लग गया ना, मैंने यही तो कहा था। इंडेक्स प्रॉपर्टी होती क्या है, इंडेक्स प्रॉपर्टी बेसिकली होती ये है कि आपको क्या करती हैं, रफ आइडिया देती है किसके बारे में, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के बारे में। अब देखो यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी क्या एक हो सकती है, एक का मतलब रेशो में एक, वैसे 100% एक हो तो सकती है, कब, जब ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या बराबर हो जाए। अब ये दोनों तो बदल नहीं सकते, ये भी नहीं बदल सकता, यानी ई किसके बराबर हो जाए, ई मिनिमम, जब भी तो ऊपर और नीचे की संख्या बराबर हो जाएगी, तो ई बराबर में किसके हो जाए, ई मिनिमम के, किसके बराबर हो जाए, ई मिनिमम के, ई मिनिमम के बराबर हो जाएगा। तो मिट्टी कौन सी स्टेट में, पॉसिबल तो है, पर सॉइल किस स्टेट में, सॉइल इज इन डेंसेस्ट स्टेट, डेंसेस्ट स्टेट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आरडी का मान एक हो गया। अब आरडी का मान एक से ज्यादा अगर देखने की कोशिश करें तो कोशिश करते हैं एक बार, एक से ज्यादा कब हो, जब ऊपर वाली संख्या बड़ी हो, नीचे वाली संख्या छोटी हो। अब मुझे बताओ मैक्सिमम में से ज्यादा कितना घट सकता है, मिनिमम, और मिनिमम के बराबर होता है तो रिलेटिव डेंसिटी एक होती है। उससे कम, ई मिनिमम से कम तो कुछ होता ही नहीं है, उससे कम नहीं जाएगा, मतलब ये वैल्यू उससे कम नहीं होगी, तो ये वैल्यू कभी ज्यादा नहीं हो सकती नीचे वाले से ज्यादा बराबर हो सकती है, और उस स्टेट में एक आ सकता है। तो भैया ये नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो एक चीज आ गई हमारे पास, क्या, रिलेटिव डेंसिटी जीरो से कम नहीं हो सकती और एक से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती, और रिलेटिव डेंसिटी की जो रेंज है वो जीरो से लेके एक के बीच में है। अगर इसी को प्रतिशतता में बोलें तो रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स 0% से लेके 100% तक वेरी करता है, उससे ना तो ज्यादा होता, बीच में कुछ भी हो सकता है,
ठीक है, तो इससे हमें को एक अंदाजा लग गया कि रिलेटिव डेंसिटी 0 का मतलब मिट्टी लूजेस्ट है, और रिलेटिव डेंसिटी 100% का मतलब मिट्टी ढंग से दबी हुई है, डेंसेस्ट है, उससे ज्यादा वो दब भी नहीं सकती चाहे आप कुछ ही कर लो। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप नोट कर लेंगे पॉज करके वीडियो को, पहला पॉइंट नोट कर लेंगे पॉज करके वीडियो को नोट का, कि इसकी रेंज कैसे डिफाइन की जाती है। वीडियो को पॉज कर लीजिए जिससे कि मैं आगे चल सकूं। ठीक है, अब यहां पर जब ये पता लग गया तो मैंने एक चीज और आपको है कि सॉइल मैकेनिक्स में टोटल 9 टेबल्स हैं जो आपको रटनी है या याद करनी है। समझ तो रहे हैं हम, पर वो आपको टू द पॉइंट याद भी होनी चाहिए। उनमें से पहली टेबल इस चैप्टर में आ रही है, इस चैप्टर में कम से कम 3 या 4 टेबल आ जाएंगी। ठीक है, उनमें से पहली टेबल आपके सामने आ रही है, और पूरे के पूरे सब्जेक्ट में 9 टेबल हैं जो आपको रटनी है। रटनी का मतलब समझ तो आ ही जाएगी, फिर याद भी तो रखनी है। ठीक है, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट रेंज वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो नोट का दूसरा पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि आपको ये याद हो, अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी का मान पता है तो आप टाइप ऑफ सॉइल बता सकते हो। टाइप ऑफ कौन सी सॉइल के लिए होता है? कोहेजन लेस सॉइल के लिए ना, सॉइल स्टेट बता सकते हो कि मिट्टी कैसी दबी हुई है, कम दबी हुई है कि ज्यादा दबी हुई है। अब देखिए, यदि रिलेटिव डेंसिटी का मान कितना है, अगर रिलेटिव डेंसिटी का मान 0 तो आपको पता ही लग गया लूजेस्ट स्टेट होगी। प्रतिशत में बात हो रही है, 0 से 15, 15 से 35, 35 से 65, 65 से 85, और 85 से 100, 100 से ज्यादा ये हो नहीं सकता। ठीक है, तो यदि रिलेटिव डेंसिटी 0 से 15 है तो मिट्टी वेरी लूज कंडीशन में है, इसको वेरी लूज सैंड बोलते हैं, या कोहेजन लेस सॉइल हो सकती है, ग्रेवल भी हो सकती है। ठीक है, इसको लूज सैंड बोलते हैं, लूज सैंड बोलते हैं। ठीक है, इसको मीडियम डेंस बोलते हैं, इसको मीडियम डेंस सैंड बोलते हैं। और जो ये वाली है कौन सी 65 से 85 है, इसको बोलते हैं डेंस सैंड, और इसको बोलते हैं वेरी डेंस सैंड। तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है क्या, कि भैया यदि मान लीजिए रिलेटिव डेंसिटी, न्यूमेरिकल ना पूछे, ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम इस तरीके से ना निकलवाए, पर आपसे ऐसे पूछ ले कि रिलेटिव डेंसिटी है मान लीजिए अपने पास 70%। अब 70% है तो कौन सी मिट्टी होगी? 4 ऑप्शनों में यही नाम होंगे। तो भैया 70% मतलब इस रेंज में आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है, मतलब क्या होगी? वो डेंस सैंड होगी। कोई कहे रिलेटिव डेंसिटी 50% है, अगर 50% है तो कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, मतलब वो आंसर होगा मीडियम डेंस सैंड। तो इस तरीके से 4 ऑप्शनों में आपको घुमा सकता है वो। तो रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड और सॉइल मैकेनिक्स की पहली टेबल में के रूप में आपके पास रिलेटिव डेंसिटी की टेबल है, जो कि आपको याद रखनी है। नोट का पहला पॉइंट इसकी रेंज डिफाइन करी है, नोट के दूसरे पॉइंट में हमने रिलेटिव डेंसिटी की क्या निकाली है? टेबल निकाली है। इसको एक बार आप उतार लीजिए। कुल मिला के 4 पॉइंट है, उनमें से 2 पॉइंट हो गए हैं। ये बेसिकली चल क्या रहा है? इंडेक्स प्रॉपर्टी। देखिए, अब आप रिलेटिव डेंसिटी किसी भी तरीके से निकालते हो, निकालते कैसे? ई कैसे निकालते पता ही है, बल्क और वाटर कंटेंट की मदद से, ड्राई डेंसिटी की सहायता से। ठीक है, निकाल ली। और मिट्टी की अगर हमारे पास आई मान लो 90%, 90% आई मतलब वो मिट्टी वेरी डेंस है। अब वेरी डेंस है तो भैया अच्छे से दबी हुई है तो वॉइड कम होंगे, परमेबिलिटी कम होगी, शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, कम दबेगी, पहले से ही ढंग से दबी हुई है तो। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी कम होगी। तो बिना कोई बड़ा टेस्ट किए हम क्या बता रहे हैं? रफली आइडिया लगा सकते हैं, इजीली आइडिया लगा सकते हैं, किसका? इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी का, जिसमें हमारा मेन इंटरेस्ट है। इन्हीं को ही तो इंडेक्स प्रॉपर्टी कहते हैं, और हमारी पहली इंडेक्स प्रॉपर्टी है, और उसको क्या कहा जा रहा है हमारे पास? रिलेटिव डेंसिटी। वीडियो को पॉज कर लीजिए और यहां तक उतार लीजिए, मैं इधर का मिटा रहा हूं। साथ में नोट्स बनाएंगे, जिससे कि आपको ऐसा लगेगा कि हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और उसी की मदद से हम आगे की तरफ चल रहे हैं। अगला है तीसरा। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां देखिए हमारे पास ई की जो आप एक चीज बोल रहे हो क्या? ई मैक्सिमम, और एक शब्द बोल रहे हो आप क्या? ई मिनिमम। एक बोल रहे हो ई मैक्सिमम और ई मिनिमम, इसको आप क्या कह रहे हो? लूजेस्ट स्टेट। अरे इसको तो हम क्या बोल रहे हैं साहब? लूजेस्ट स्टेट, मतलब मिट्टी को पौर करके, पौर मतलब भुरका कर डालना। ठीक है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं? डेंसेस्ट स्टेट। तो एक चीज आपको ये बाद में भी काम आएगी, यदि यदि इफ सॉइल पार्टिकल्स आर
परफेक्टली स्पेरिकल, यदि मिट्टी के कण पूर्ण रूप से गोलाकार हैं, अगर मिट्टी के कण पूर्ण रूप से क्या है, गोलाकार हैं, परफेक्टली स्पेरिकल है तो, एंड यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सॉइल आपको याद आ रहा होगा, हमने ईओ लाइन में बताया था, जिनका कणों का साइज लगभग एक जैसा हो, एक जैसे कण है, यूनिफॉर्म साइज है ना, यूनिफॉर्म साइज। यदि मिट्टी में स्पेरिकल, परफेक्टली स्पेरिकल पार्टिकल है और यूनिफॉर्म साइज है, जैसे अपन मोतीचूर के लड्डू या फिर रसगुल्ले देखते हैं ना, उस तरीके से, तो भैया लूजेस्ट स्टेट का मतलब कौन सा ओरिएंटेशन होगा, जब वो गोलाकार और एक जैसे ही कण अगर रखे गए तो लूजेस्ट स्टेट जब बनती है, जैसे आप कोई कंचे मान लीजिए, ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से अगर हमारे पास रखा जाए तो ये इनकी कौन सी स्टेट होती है, लूजेस्ट, और इसमें जो वॉइड रेशो होगा वो सबसे ज्यादा निकल के आएगा, और वो जो ई मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा आता है वो हमारे पास 91 या 90% के आसपास होता है, 91% होता है जब अपन डेरिवेशन करते हैं एग्जैक्टली, ठीक है, 90 पॉइंट समथिंग होता है जिसको राउंड फिगर में हम 91 बोल सकते हैं। तो ई मैक्सिमम आप याद रखोगे, पर यहां पर शर्त लागू है, शर्त क्या है, जब ही कह सकते हो आप ये चीज जब मिट्टी के कण परफेक्टली तो स्पेरिकल हो, पूर्ण रूप से गोलाकार हो और सभी कणों का साइज लगभग एक ही जैसा हो, तब ये डेटा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये डेटा नहीं होगा, कुछ अलग वैल्यू आएगी, ठीक है, तो आप इसको हर जगह नहीं लगा सकते, पर ई मैक्सिमम का अधिकतम मान कितना होगा, कौन सी मिट्टियों के लिए, स्पेरिकल सॉइल्स के लिए, वो कितना हो सकता है, 91% तक हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम बात करें लूजेस्ट डेंसेस्ट स्टेट, तो यदि गोलाकार कण है और सबका साइज एक लगभग एक जैसा है, तो इस तरीके से अगर कोई ओरिएंटेशन किया जाएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, सबसे डेंसेस्ट स्टेट होगी, तो इसको हम बोलते हैं डेंसेस्ट स्टेट, और डेंसेस्ट स्टेट में ई क्या होगा, मिनिमम होगा, कितना होगा, मिनिमम, और ये जो होता है ये 35% होता है, ये कितना होता है, 35% होता है, तो आप याद रखना ई मिनिमम 35, पर ये हर कोई मिट्टी के लिए 35% सही नहीं है, शर्त लागू है, ऊपर लिख दिया पहले, इफ सॉइल पार्टिकल आर परफेक्टली स्पेरिकल, पूर्ण रूप से तो गोलाकार हो और कैसे हो, यूनिफॉर्म साइज हो, तभी हम ये चीज कह सकते हैं, अन्यथा नहीं कह सकते, ठीक है, अन्यथा नहीं कह सकते। दूसरी एक चीज और आपको समझ में आनी चाहिए, अगर ई पता है तो एन भी तो निकाल सकते हो आप, एन कैसे निकलता है, ई बटे में 1 प्लस में ई, तो आप खुद से करो 0.91 बटे में 1 प्लस में 0.91, क्योंकि परसेंटेज में तो बोल दिया, वैसे तो रेशो में ही रखेंगे फॉर्मूले में, ठीक है, और आप इसको जब करोगे तो ये हमारे पास आएगा लगभग 47.61 के करीब आएगा, 47.61%, तो हल्का सा आइडिया हो, लगभग 47-48% होता है। और इसी तरीके से आप अगर यहाँ करोगे ई एन मिनिमम का मान, एन मिनिमम का मान, तो ये 0.35 बटे में 1 प्लस में 0.35 करोगे आप, तब जाके आएगा, और इसका मान आप कैलकुलेट कर लेना, ये लगभग आएगा 25.92, या फिर इसको लगभग हम 26% बोल सकते हैं, और इसको लगभग 48% बोल सकते हैं। तो देखिए ई मैक्सिमम का मान 91% है, जबकि पोरोसिटी मैक्सिमम कितनी होगी, लगभग 48%, 47-48% होगी, पर शर्त वही है क्या, कि भैया कौन सी मिट्टियों के लिए लागू होगी, पूर्ण रूप से परफेक्टली स्पेरिकल होनी चाहिए, और कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म सॉइल पार्टिकल होना चाहिए, वहां लगभग 26% के करीब है, 25.92%, ठीक है, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव का रिलेटिव डेंसिटी जो पहली इंडेक्स प्रॉपर्टी है, उसमें तीसरा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो बनता है आपसे, ई मैक्सिमम और ई मिनिमम की वैल्यू पूछ लेता है, ज्यादातर सैंडी पार्टिकल के लिए, क्योंकि हम बोल रहे हैं तो सैंड के कण गोलाकार होते हैं, स्पेरिकल होते हैं और यूनिफॉर्म साइज भी होते हैं, इस वजह से उसके लिए हम ये चीज कह सकते हैं, सैंडी सॉइल के लिए कह सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट मिटा रहा हूं। लास्ट एक और क्वेश्चन है जो हमारा डेरिवेशन है, या फिर कहें हम जो फॉर्मूला है वो दूसरे रूप में भी पूछ सकता है, क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने कहा ई निकालोगे कैसे, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो ये पॉज कर लीजिए वीडियो को पहले और इसको उतार लीजिए, मैं एक आध सेकंड रुकता हूं, ठीक है, आपने उतार लिए होंगे, नोट्स आप प्रॉपर बनाते जाओ समय से ही। चौथा पॉइंट जो भी है वो यहां लिखेंगे अपने पास। चौथा पॉइंट क्या है हमारा, चौथा पॉइंट यहां पर ये है कि हाँ देखिए, आपने रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स को ऐसे तो बोल दिया साहब कि ई मैक्सिमम माइनस में ई बटे में ई मैक्सिमम माइनस में ई मिनिमम, अरे यही तो रोए हम, बिल्कुल जी यही रोए साहब आप, ठीक है, तो यहां तक है। अब ई कैसे निकलता है ये मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था, ई कैसे निकलता है ये आपको शुरुआत में ही बता दिया था। क्या होता है भाई, ये होता है कि अगर आपको केवल ई निकालना है तो जी रो डब्ल्यू और जो फील्ड डेंसिटी है वो माइनस में 1। यदि आपको क्या निकालना है, ई मैक्सिमम निकालना है, अगर ई मैक्सिमम निकालना है तो जी रो डब्ल्यू
ये ई है ना वॉइड रेशो, तो यहाँ पर क्या आएगा रो डी मिनिमम, ठीक है, माइनस में 1, ठीक है, मिनिमम ड्राई डेंसिटी होगी। और यदि आपको क्या निकालना है, ई मिनिमम निकालना है, यदि ई मिनिमम निकालना है तो जो रो डब्ल्यू बटे में रो डी मैक्सिमम माइनस में 1, ठीक है। तो ये हमारे पास पहले भी पढ़ चुके हम, ये जब हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, इनको सबको मैं फॉर्मूले में रख रहा हूं रिलेटिव डेंसिटी के में। तो ई मैक्सिमम में क्या रख दिया, जी रो डब्ल्यू बटे में रो डी मिनिमम माइनस में 1, माइनस ई की जगह क्या रख रहा हूं, ई की जगह रख सकता हूं जी रो डब्ल्यू बटे में रो डी माइनस में 1, बटे में नीचे भी क्या कर सकता हूं, वही ई मैक्सिमम की जगह जी रो डब्ल्यू रो डी मिनिमम माइनस में 1, ठीक है, माइनस में ई मिनिमम जी रो डब्ल्यू बटे में रो डी मैक्सिमम माइनस में 1। अब थोड़ा सा आप मैथमेटिकली इसको फटाफट से सॉल्व करेंगे, मैं एक आध स्टेप उड़ा दे रहा हूं यहाँ पर, आपको आराम से कर सकते हो। देखो प्लस माइनस का एक, ये माइनस अंदर गुणा होगा तो प्लस का एक से एक कट आएगा, ऐसे ही माइनस का एक और ये प्लस होके ये एक से एक कट गया, जी इधर भी है इधर भी कॉमन लेके कट आएगा, रो डब्ल्यू सब में वो कट आएगा। तो बेसिकली ऊपर बचेगा क्या, हमारे पास ऊपर ये बचेगा, ऊपर क्या बच जाएगा, केवल जी भी काम काट रहा हूं तो क्या बच जाएगा हमारे पास, एक बटे में रो डी मिनिमम माइनस में यहाँ क्या बच गया, जीरो डब्ल्यू का गया तो रो डी, आप देखिए खुद से कर सकते हैं आप इसको। और नीचे क्या बच जाएगा, एक बटे में रो डी मिनिमम माइनस में एक बटे रो डी मैक्सिमम। दोबारा से एलसीएम ले ले, दोबारा ऊपर और नीचे, अगर ऊपर नीचे ले लेते हैं तो ये आ जाएगा रो डी माइनस में रो डी मिनिमम बटे में नीचे एलसीएम आएगा और वो जो रहेगा वो तो है ही क्या, रो डी मिनिमम गुणा में सिंपल रो डी बटे में यहां पर क्या हो जाएगा रो डी मैक्सिमम, खुद से करते जाओ, ये कोई बहुत बड़ी अपन वो नहीं कर रहे, रो डी मिनिमम बटे में रो डी मैक्सिमम गुणा रो डी मिनिमम। अब यहां पर ये है तो देखिए रो डी मिनिमम से तो रो डी मिनिमम कट गया, बाकी सब कुछ नहीं कट रहा, तो आप उसको यहां पर लिख रहा हूं, आप यूं चलना फिर यहां आना। तो यहां क्या लिख रहा है एक बार देखो अपने पास, वो अगर मैं देखूं तो यहां पर क्या आएगा, रो डी माइनस में रो डी मिनिमम बटे में नीचे का लिख देता हूं एक बार, रो डी मैक्सिमम माइनस में रो डी मिनिमम गुणा में वो तीसरा बटा ऊपर चल जाएगा रो डी मैक्सिमम बटे में रो डी, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स का एक और फॉर्मूला आपको ऑप्शनों में दिख सकता है। जब एसएससी में सब्जेक्टिव पेपर होता था तो ये फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए आया कि सिद्ध करो कि ये होता है, तो पूरा का पूरा आपको इस तरीके से डेराइवेशन करना था। परंतु आपको ही आपके पास सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी आ रहा है, जब नहीं आ रहा तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शनों में केवल यही फॉर्मूला रिलेटिव डेंसिटी का लेके जाओगे तो कोई जरूरी नहीं है, अगर ऑप्शन में इस तरीके से ड्राई डेंसिटी के रूप में लिख दिया तो आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके से लिख दिया है। तो इसको रट नहीं सकते, पर आप एक आध लाइन में फटाफट से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। और उसमें और इसमें अंतर है, देख लीजिए किस तरीके से अंतर है। तो वीडियो को यहाँ पॉज करिए और ये नोट का हमारे पास चौथा पॉइंट है रिलेटिव डेंसिटी से, पहला उसकी रेंज, दूसरा टेबल 0 से 15, 15 से 35, 35 से 65, 65 से 85 और 85 से 100, और तीसरा हमारे पास क्या था, ई मैक्सिमम और ई मिनिमम की वैल्यू, और चौथा हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला ड्राई डेंसिटीज के रूप में। तो ये चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो आप वो पॉज कर लीजिए वीडियो को और उतार लीजिए। तो ये हमारा था पहली इंडेक्स प्रॉपर्टी जो आपको समझ में आनी चाहिए। कुल मिला के मिट्टी फील्ड में कितनी दबी हुई है, कौन सी स्टेट में है, इसका आप पता लगा सकते हो इस प्रॉपर्टी की मदद से, परंतु इसकी लिमिटेशन क्या है, केवल कोहेजनलेस सॉइल की मदद से, ठीक है। तो मानता हूं कि आपने उतार लिया होगा और इसी तरीके से आपके पास आगे भी हमारे पास वीडियो आते ही रहेंगे। दूसरी एक चीज और है कि टेस्ट जो है, पहले चैप्टर का तो हो गया, दूसरे तीसरे टेस्ट का है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस वीडियो के नीचे, ये मैं YouTube पे भी अपलोड कर रहा हूं, तो YouTube में नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रहा हूं, उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट रहेगा, ठीक है। उसमें मैं लिंक शेयर करूंगा और उससे आप टेस्ट दे सकते हैं। तो जो बच्चे
ऐप पर पढ़ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा सुविधा होगी, और जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको भी अपनी चेक करने में आसानी हो जाएगी ये। तो इस लिंक के नीचे जो टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, सिविल वॉर रूम बाय SM सर, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूँ कहीं, तो वो रहेगा सिविल वार रूम, और आज ही इसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ, रूम बाय SM सर, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए उस टेलीग्राम चैनल को, और वहां पर हमारे पास लिंक भेज दिया करूंगा। उसके लिए आपको कोई ऐप डाउनलोड नहीं करनी, अगर कोई नहीं करना चाहता सीधा उस लिंक पे जाइए, आपके पास क्वेश्चन आएंगे, आप सॉल्व करिए, सबमिट करिए, आपकी रैंक जनरेट हो जाएगी, ठीक है। और रैंक से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप है टेलीग्राम पर आप मुझको ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।